गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मैथ्स में कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटर, जिसमें हमने पहले वाली वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। सभी स्टूडेंट अपने मैथ्स में स्टेटमेंट को ध्यान से देखें। फोर्थ क्वेश्चन है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हमें एक क्वाड्रिलेटर दे रखी है जो कौन सी टाइप की है, स्क्वायर दे रखा है, और उसके हमें डायगोनल्स इक्वल प्रूफ करने हैं और ये भी बताना है कि इनके जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन होती है वो राइट करते हैं। एक स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर बनाया ABCD गिवन। ABCD is a square and to prove क्या करना है हमें, एक तो ये चीज़ प्रूव करनी है इसके डायगोनल्स इक्वल है। AC किसके इक्वल है, BD के। ये भी प्रूफ करना है AC इक्वल में BD, और साथ में इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वो भी राइट एंगल पे। OA इक्वल में OC, OB इक्वल में OD, ये भी प्रूफ करना है। और साथ में एंगल AOB इक्वल एंगल BOC इक्वल एंगल DOC इक्वल में एंगल AOD। ये सभी एंगल कितने डिग्री के होने चाहिए, 90 डिग्री के होने चाहिए। ये भी हमें इसमें प्रूफ करना है। सॉल्यूशन, गिवन सिर्फ इतना है कि जो ये ABCD क्वाड्रिलेटर है वो स्क्वायर टाइप की है। स्क्वायर दे रखा है इसका हमें। स्क्वायर की क्या कंडीशन होती है, स्क्वायर की चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अभी देखो AOB ट्रायंगल और ये DOC ट्रायंगल, इसमें AB इक्वल में DC क्योंकि स्क्वायर की साइड्स हैं, और साथ में ये कौन सा एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब स्क्वायर है तो ये पैरेललोग्राम तो होगी, तो इसकी ये एंगल और ये एंगल ये क्यों इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ABCD इज ए स्क्वायर, ये चीज़ हमें गिवन है। अगर ये स्क्वायर है तो इसका मतलब AD किसके पैरेलल होगा, BC के भी पैरेलल होगा, और AB किसके पैरेलल होगा, DC के भी पैरेलल होगा। और साथ में ये एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। वैसे भी ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो बन रहे हैं, लेकिन ये लाइंस हमें पैरेलल दे रखी हैं, तो इसलिए ये एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल भी होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल में एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल में एंगल 4। क्यों इक्वल है, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये जब भी 2 लाइन्स दे रखी हो उसमें से एक थर्ड ट्रांसवर्सल लाइन पास कर रही हो तो उसके अपोजिट बनने वाले एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, और वो इक्वल तभी होते हैं जब लाइंस पैरेलल हो। ये लाइंस पैरेलल है तो इसका मतलब ये एंगल्स क्या होंगे, इक्वल भी होंगे। ठीक है, अब इनका हम यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, ठीक है, अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। AB इक्वल में DC, ये चीज़ हमें गिवन है क्योंकि ABCD क्या दे रखी है, स्क्वायर दे रखी है, और स्क्वायर की चारों साइड आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती है, तो AB भी DC के इक्वल होगा। और ये एंगल 5 और 6 ये कौन से एंगल हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और जो ये 1 और 2 एंगल बन रहा है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एंगल 1 इक्वल में एंगल 2 बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक साइड इक्वल दिखा दी और 2 एंगल इक्वल दिखाए, तो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DOC के। कौन से रूल से, बाय एंगल साइड एंगल से। और जब 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं उसके सभी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो OA किसके इक्वल आएगा, OC के। OB किसके इक्वल आएगा, OD के, और वो भी कौन से रूल से, बाय CPCT। तो OA इक्वल में OC एंड OB इक्वल में OD, ब्रैकेट में बाय CPCT। CPCT का मीनिंग क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट
ट्रायंगल। एक तो हमें ये चीज़ प्रूफ करनी थी, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब साथ में देखो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें। ये कैसे बनेगा, एक तो इन ट्रायंगल AOB, तो मैंने ट्रायंगल लिया ये वाली AOB और साथ में ये AOD, साथ वाली दोनों ट्रायंगल ले ली, ठीक है। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD। अब AOB एंड AOD में AO दोनों में क्या दे रखी है, कॉमन साइड है, तो AO इक्वल में A और ब्रैकेट में कॉमन, एंड OB इक्वल में OD, और OB इस ट्रायंगल की साइड है और OD इस ट्रायंगल की साइड है। ब्रैकेट में लिखेंगे प्रूफ अबव, इसे प्रूफ ऊपर करके आए हैं, OB किसके इक्वल है, OD के इक्वल, तो यहाँ पे लिख देना है प्रूफ अबव, ठीक है। और स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो AB किसके इक्वल है, AD के, तो यहाँ पे आ जाएगा AB इक्वल में AD और ब्रैकेट में गिवन, तीनों साइड्स इक्वल दिखा दी, तो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AOD के, कौन से रूल से, बाय साइड साइड साइड। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है तो उसके सभी क्रॉसपोर्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 5 एंगल और ये 7 एंगल, क्या ये इक्वल होगा, होगा ना, क्योंकि बाय CP/CT इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो एंगल 5 प्लस एंगल 7 इक्वल, ये पहले तो इन्हें इक्वल रख दो, ये इक्वल होंगे, और वो भी कौन से रूल से इक्वल होंगे, बाय CP/CT। अब ये देखो जो 5 और 7 एंगल है, ये कौन से एंगल बन रहे हैं, लीनियर पेयर एंगल बन रहे हैं, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, ये शेप बना रहे हैं ना लीनियर पेयर की, तो एंगल 5 प्लस एंगल 7 इक्वल में 180 डिग्री, और ब्रैकेट में लीनियर पेयर एंगल्स, और 5 और 7 इक्वल है, तो 7 की जगह भी 5 राइट कर सकते हैं, तो एंगल 5 प्लस एंगल 5 इक्वल में 180, 5 कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स, तो 2 ऑफ एंगल 5 इक्वल में 180, तो 5 कितने डिग्री का आ गया, 90 का। अब 5 एंगल किसके इक्वल है, 7 के इक्वल, तो 7 भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का, ठीक है। अब ये देखो 5 90 का है, तो 6 भी क्या होगा, 90 का, क्यों होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। अब 7 90 का है, यहाँ पे 8 नाम दे देंगे, ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, ठीक है। और ये भी कौन से एंगल बन रहे हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो इन चारों एंगल को हमने 90 डिग्री का प्रूफ कर दिया। तो देखो हमें यही प्रूफ करना था, AOB BOC DOC और AOD, इसको क्या करना था, 90 डिग्री के इक्वल प्रूफ करना था। पहले हमने ये डायगोनल बाइसेक्ट करे, फिर 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, वो भी प्रूफ करके दिखाया, ठीक है। अब क्या रह गया, सिर्फ AC इज इक्वल टू में BD। अब इसे किस टाइप से करेंगे, ध्यान से देखना। अब AC और BD, AC और BD के लिए हम ट्रायंगल लेनी होगी ABC एंड ABD। इन ट्रायंगल ABC एंड ABD, ABD ये रही और ABC ये रही, AB दोनों में क्या है, कॉमन, AB इक्वल में AB और ब्रैकेट में कॉमन, और एंगल ABD का एंगल A और ABC का एंगल B इक्वल है, एंगल B इक्वल में एंगल A, दोनों क्यों इक्वल है, ईच 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर का प्रत्येक एंगल, ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और साथ में इसकी साइड BC, ABC की BC साइड और ABD की AD साइड, ये भी आपस में इक्वल है, BC इक्वल में AD, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ये भी हमें क्या चीज़ है, गिवन दे रखे हैं। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD के, और कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट है, बाय
साइड एंगल साइड से। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उसके सभी क्रॉसपोर्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो अब हम लिख सकते हैं ना AC इक्वल में BD। तो आपने लास्ट में लिख देना है AC इक्वल में BD, वो भी कौन से रूल से, बाय CPCT से। तो हमने ये सब प्रूफ किया, पहले हमने ये प्रूफ किया OA इक्वल में OC, OB इज इक्वल टू MOD। जो आपको पहले प्रूफ करना है, सही लगता है उनको कॉन्ग्रुएंट कर लो जैसे आपको ध्यान में आता हो, ठीक है। तो पहले मैंने इनको किया, इन्हें कौन सी ट्रायंगल से किया, एक तो मैंने ट्रायंगल ली AOB और फिर DOC, वो प्रूफ करके ये बाय CPCT इक्वल है। फिर मैंने ये साइड वाली दो ट्रायंगल ली, एक AOB और एक AOD, वहाँ से हमारा 5 और 6 इक्वल आया। यहाँ पे हमारा 5 नाम था और यहाँ पे 6 नाम था, ये इक्वल आ गए। यहाँ 5 था और यहाँ 7 था, ठीक है। ये बाय CPCT इक्वल आ गए। फिर ये एक लीनियर पेयर की शेप बना रहे हैं, लीनियर पेयर एंगल है, तो इनका सम क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो 5 भी 90, 7 भी 90। अब 5 90 तो ये 6 भी क्या होगा, 90, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब ये 7 भी 90, तो यहाँ पे 8 एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री। ये भी कौन से एंगल बन रहे हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। ये सभी 90 डिग्री के आ गए। इसके बाद हमें डायगोनल्स इक्वल करने हैं। AC किसके इक्वल प्रूफ करना है, BD के। तो हमने कौन सी ट्रायंगल ली, एक ABD ट्रायंगल ली और एक ABC ली। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट अपने मैथ्स में देखें ध्यान से स्टेटमेंट को। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल तो देन इट इज़ ए स्क्वायर। अब हमें एक सिंपल क्वाड्रिलेटर दे रखी है और ये बता रखा है कि उसके डायगोनल्स जो गिवन है उसके डायगोनल्स इक्वल दिए हुए हैं और जो उसके डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं, और वो भी किस पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे। और इस बार हमें स्क्वायर प्रूफ करना है। जो पहले वाला हमारा 4th क्वेश्चन था जो मैं अभी आपको करवा के आई हूँ, उसमें क्या था, हमें स्क्वायर दे रखा था और वो प्रूफ करना था कि डायगोनल्स इक्वल करने हैं, बाइसेक्ट करते हैं, 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। इस बार वो चीज़ हमें गिवन है और ये प्रूफ करना है कि जो क्वाड्रिलेटर है वो हमारी क्या दे रखी है, स्क्वायर है। तो सबसे पहले बनाएं, क्या गिवन है, शेप बनाएं स्क्वायर। तो प्रूफ करना है एक क्वाड्रिलेटर है, तो एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर दी, ABCD। ये डायगोनल्स बना दें और ये O पे बाइसेक्ट करते हैं। तो गिवन इन क्वाड्रिलेटर ABCD OA इक्वल में OC एंड OB इक्वल में OD, तो ये चीज़ गिवन है। एंड AC इक्वल में BD, डायगोनल्स भी गिवन है और साथ में एंगल AOB, ये वाला एंगल भी 90 का है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का दे रखा है और ये भी 90 का। एंगल AOB इक्वल एंगल BOC प्लस इक्वल एंगल COD इक्वल एंगल AOD, और ये सभी एंगल कितने डिग्री के दे रखे हैं, 90 डिग्री के दे रखे हैं। टू प्रूव ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD इज ए स्क्वायर, ये चीज़ हमें इसमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। सॉल्यूशन देखो, स्क्वायर के लिए हमें क्या प्रूफ करना है, एक तो चारों साइड्स इक्वल दिखानी है, AB इक्वल दिखाना है, BC के इक्वल CD इक्वल DA, और चारों एंगल भी 90 डिग्री के करने हैं। ABCD ये सभी एंगल भी क्या दिखाने हैं, हमें 90 डिग्री के दिखाने हैं। पहले साइड्स इक्वल दिखाएं, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के, और वैसे भी ये वर्टिकल अपोजिट भी बन रहे हैं, इसे 1 2 नाम दे दो और यहाँ पे 3 4 कर दो। तो एंगल 1 इक्वल में एंगल 2, ये कौन से एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। और OA इक्वल में OC एंड OB इक्वल में OD, ये दोनों हमें क्या दे रखे हैं, गिवन दे रखे हैं। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DOC के बाय साइड एंगल साइड से। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं उसके सभी क्रॉसपोर्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो AB किसके इक्वल हो जाएगा, DC के। तो यहाँ लिख सकते हैं AB इक्वल में DC, वो भी कौन से रूल से, बाय CPCT, क्रॉसपोर्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जिस टाइप से हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके AB को DC के इक्वल किया है, ऐसे ही हम AOD को BOC के कॉन्ग्रुएंट करके AD को BC के इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिमिलरली AD इक्वल में BC, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। अब हमने आमने सामने वाली अपोजिट साइड तो इक्वल दिखा दी, अब साइड वाला पेयर भी एक इक्वल दिखाएं। कौन सी ट्रायंगल लेंगे, AOB एंड AOD। तो इन ट्रायंगल
AOB एंड ट्रायंगल AOD। अब इसमें देखो AOB ये रही ट्रायंगल एंड AOD ये रही, तो AO दोनों में क्या दे रखा है, कॉमन दे रखा है, तो AO इक्वल में AO, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। और साथ में एंगल 1 और 3 ये इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि ईच 90 डिग्री। एंड OB इक्वल में OD, और OB किसके इक्वल है, OD के इक्वल है। ये चीज़ भी हमें गिवन है क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल AOD के, और कौन से रूल से कॉन्ग्रेंट होगा, बाय साइड एंगल साइड से। इतना क्लियर हुआ। अभी दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट है तो इसके सभी क्रॉसपोर्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। हमें क्या चाहिए, AB AD के इक्वल चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB इक्वल में AD ब्रैकेट में बाय CP CT, क्रॉसपोर्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। जिस टाइप से हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करके AB और AD को इक्वल किया है, ऐसे ही हम AOB और BOC को कॉन्ग्रेंट करके AB को BC के इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिमिलरली AB इक्वल में BC, और ये इक्वेशन नंबर 4, सेकेंड तक हो गया था, ये थर्ड इक्वेशन, ये फोर्थ। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, AB DC के इक्वल, सेकंड इक्वेशन में AD BC के इक्वल, थर्ड इक्वेशन में AB AD के इक्वल, और फोर्थ इक्वेशन में AB BC के इक्वल। तो चारों इक्वेशन से चारों साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। AB इक्वल में BC इक्वल में CD इक्वल में DA। तो स्क्वायर के लिए हमें चारों साइड्स इक्वल करनी थी, पहले हमने चारों साइड्स इक्वल दिखाई, अब क्या दिखाना है, प्रत्येक एंगल, ईच एंगल 90 डिग्री का दिखाना है। तो उसके लिए हमें कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा। अब हम ट्रायंगल लेंगे पहले ABD और ABC। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC। अब ABD ये वाली ट्रायंगल बन रही है ABD, एंड ABC ये ट्रायंगल है। AB दोनों में क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पे लिख देंगे AB इक्वल में AB ब्रैकेट में कॉमन, और साथ में AC इक्वल में BD इसकी साइड है और AC इसकी साइड है। ये चीज़ हमें डायगोनल्स इक्वल दे रखे हैं, और ये जिन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रेंट कर रहे हैं तो वो उसी के पार्ट्स है, तो ये भी हमें गिवन दे रखा है। और एक चीज़ देखो, ABD में AD साइड और ABC में BC साइड वो इक्वल है, हम ऊपर प्रूफ करके आए हैं AD इक्वल में BC। तो यहाँ पे लिख सकते हैं AD इक्वल में BC और ब्रैकेट में प्रूव्ड अबव। ठीक है, तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ABC के, और ये कौन से रूल से कॉन्ग्रेंट है, बाय साइड साइड साइड। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होती है तो उसके सभी क्रॉसपोर्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो ABD में कंप्लीट A एंगल और ABC में कंप्लीट B एंगल, तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कौन से रूल से, बाय CPCT, क्रॉसपोर्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ठीक है, अब एंगल A और B इक्वल है। अब ये स्क्वायर है तो ये पैरेललोग्राम तो होगी, ठीक है, इसकी लाइंस पैरेलल भी होंगी। तो अब इसके बाद देखो A और B हमारे एंगल इक्वल है, और ये हमारे कोई इंटीरियर एंगल नहीं बन रहे, टू पैरेलल लाइंस है, उसमें से थर्ड ट्रांसवर्सल लाइन पास हो रही है, और उस ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे बनने वाले एंगल्स कौन से होते हैं, को इंटीरियर एंगल होते हैं। और अगर लाइंस पैरेलल है तो उनका सम भी क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अब एंगल A प्लस एंगल B इक्वल में 180 डिग्री, क्योंकि AD क्या है, पैरेलल दे रखा है BC के, और ये कौन से एंगल हैं, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो A और B इक्वल है तो दोनों जगह A कर दे, एंगल A इक्वल में एंगल A इक्वल में 180 डिग्री, तो 2 ऑफ एंगल A इक्वल में 180 डिग्री। तो एंगल A कितने डिग्री का आ गया, 90 का। अगर A 90 का है तो B भी कितने का होएगा, 90 का। और सिमिलरली C और D ये भी कितने के आ जाएंगे, 90 डिग्री के। तो हमने एक तो चारों साइड्स इक्वल दिखाई हैं और साथ में चारों एंगल इक्वल दिखा दिए। तो इसका मतलब देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर, और हमें स्क्वायर ही प्रूफ करना था। स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और चारों एंगल्स इक्वल होते हैं। पहले हमने आमने सामने वाली
ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किया तो ए बी डी सी के इक्वल आया, फिर लिख दिया सिमिलरली ए डी और बी सी भी इक्वल आ जाएंगे, फिर साइड वाले इक्वल किए, साइड वाले पेयर इक्वल हो गए ए बी और डी डी, फिर लिख दिया ए डी बी सी के सिमिलरली हो जाएगा। फिर हमने चारों इक्वेशन से चारों साइड्स आपस में इक्वल होगी। अब एंगल्स की बारी है, तो पहले ट्रायंगल ली ए बी डी और फिर ए बी सी, इनको कॉन्ग्रुएंट करके ए और बी को इक्वल दिखाया, ए और बी को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं तो उनका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये ए कितने का आ गया 90 का, अब ए 90 का तो ए और बी इक्वल है तो बी भी कितने डिग्री का हो जाएगा 90 का। तो जैसे ए और बी को 90 का किया, सिमिलरली सी और डी भी क्या हो जाएंगे 90 डिग्री के। तो जिस ट्रायंगल जिस क्वाड्रिलेटर की चारों साइड्स इक्वल हो और चारों एंगल 90 डिग्री के हो तो दैट मीन्स वो क्वाड्रिलेटर हमारी क्या बनती है स्क्वायर बनती है। तो इसीलिए देयरफॉर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट है आपका 6th क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सभी स्टूडेंट्स अपने मैथ्स में देखें ध्यान से। डायगोनल्स ए सी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट एंगल ए। हमें फिगर इस बार गिवन है, जैसे फिगर में नेमिंग कर रखी है सेम वही लेनी है, ए बी सी डी। एक डायगोनल बना हुआ दिया हुआ है ए सी। क्या बोल रहा है इसमें, डायगोनल ए सी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। जो ये ए बी सी डी है ये हमें पैरेललोग्राम गिवन है और बाइसेक्ट एंगल है, और जो ये डायगोनल बाइसेक्ट ए एंगल को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये 1 और 2 एंगल इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। एंड प्रूव दैट, शो दैट इट बाइसेक्ट एंगल सी। और हमें ये प्रूफ करना है, ये शो दैट करना है कि ये 3rd और 4th एंगल ये सी को भी क्या करे बाइसेक्ट करे। मतलब 3 को अगर हम 4 के इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो इसका मतलब जो ए सी डायगोनल है वो सी को भी क्या करता है बाइसेक्ट करता है। और साथ में हमें ये प्रूफ करना है क्या ए बी सी डी एक रोम्बस है, इसको क्या प्रूफ करना है, जो ये हमें पैरेललोग्राम दे रखी है इसे रोम्बस प्रूफ करना है। रोम्बस की क्या कंडीशन होती है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, और यहाँ पे हमें ये पैरेललोग्राम दे रखी है और पैरेललोग्राम की अपोजिट तो इक्वल ही है आमने सामने, बट हमें चारों की चारों इक्वल करनी है। सबसे पहले जो चीज़ गिवन है वो गिवन लिखेंगे। 6th क्वेश्चन गिवन, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए। एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, ब्रैकेट में लिख दो एंगल 1 इक्वल में एंगल 2। शो दैट या टू प्रूव, क्योंकि हम प्रूव करने वाले हैं, हमें क्या प्रूव करना है इसमें, फर्स्ट पार्ट में एंगल सी बाइसेक्ट डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल सी, ठीक है। एंगल सी को बाइसेक्ट करना है और ब्रैकेट में लिख लो 3 किसके इक्वल प्रूफ करना है 4 के। एंड सेकेंड पार्ट ए बी सी डी इज ए रोम्बस, और ए बी सी डी को क्या प्रूफ करना है रोम्बस प्रूफ करना है। सॉल्यूशन, एक तो हमें ये पैरेललोग्राम गिवन है, पैरेललोग्राम है तो ये अल्टरनेट पैरेलल लाइंस हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगी। पहले वो चीज़ लिख लेते हैं जो सब गिवन है उससे क्या क्या रिजल्ट बन रहा है। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ए डी किसके पैरेलल होगा बी सी के, एंड ए बी किसके पैरेलल है डी सी की, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं आमने सामने वाली। तो अगर ये पैरेलल है तो एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के, एंड एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 4 के। और ये क्यों इक्वल हैं, क्योंकि कौन से एंगल बन रहे हैं, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक क्लियर हुआ। और साथ में हमें पता है कि 1 और 2 भी आपस में इक्वल है, 1 इक्वल है 2 के। क्यों इक्वल है, बिकॉज ए सी बाइसेक्ट एंगल ए, क्योंकि ए सी क्या कर रहा है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। और ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई हमारी 2 बन गई। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ से 1 इक्वल है 2 के और 2 इक्वल है 3 के,
1 इक्वल दे रखा है हमें 2k और 1 इक्वल दे रखा है 4k। तो यहाँ से हम पहले कंपेयर कर लेना, इनसे देखो 2 और 2 दोनों में सेम है तो 1 और 3 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, और इन दोनों में 1 आपस में इक्वल है तो 2 और 4 क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यहाँ लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखो इन दोनों में ये 2 3 के इक्वल है और ये 2 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब 1 और 3 आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। 1 इक्वल होगा 3 के, ठीक है, और 1 3 के इक्वल होगा, और साथ में यहाँ पे देखो ये 1 इक्वल है 4 के और 1 इक्वल है 2 के, ये 1 1 दोनों में सेम है तो 2 और 4 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो एंगल 2 इक्वल में एंगल 4, ये दोनों रिजल्ट हमें कहाँ से मिले हैं, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से। अब यहाँ देखो ध्यान से 1 इक्वल है 3 के, अगर 1 3 के इक्वल है तो क्या ये एक ट्रायंगल के अपोजिट एंगल नहीं बन रहे, ये ट्रायंगल बन रही है ना ADC, और ये इसके अपोजिट एंगल बन रहे हैं। और जब किसी ट्रायंगल के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो उसकी अपोजिट साइड्स में क्या होती हैं, इक्वल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, हमने 7 चैप्टर किया था AD इक्वल में BC, तो ब्रैकेट में क्या लिखना है, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। सेम यहाँ पे भी, ये भी देखो ABC भी क्या बन रही है, एक ABC, इसको मैंने सीधा करके बना दिया, ऐसे बनी हुई है ना। यहाँ पे 2 एंगल है और यहाँ पे कौन सा एंगल है, 4 एंगल है। ये भी इस ट्रायंगल के कौन से एंगल बन रहे हैं, अपोजिट एंगल बन रहे हैं। और जब किसी ट्रायंगल के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो उसकी अपोजिट साइड्स में क्या होती हैं, इक्वल। तो वो कौन सी बन रही हैं, AB किसके इक्वल आ रहा है, BC के इक्वल आ रहा है। यहाँ पे भी सेम लिखना है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब देखो हमने साइड वाले पेयर इक्वल कर दिए और आमने सामने वाले वैसे इक्वल है। आमने सामने वाले क्यों इक्वल है, यहाँ हम लिख सकते हैं ना, AB इक्वल है DC के कोमा और AD इक्वल है BC के। ये क्यों इक्वल है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये हमें पैरेललोग्राम की कौन सी साइड दे रखी हैं, अपोजिट साइड दे रखी है। हमने साइड वाले पेयर भी इक्वल दिखा दिए, आमने सामने वाले भी इक्वल दिखा दिए। इन सभी से चारों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। AB इक्वल में BC इक्वल में CD इक्वल में DA। तो देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस। ABCD क्या बन जाएगी, एक रोम्बस बन जाएगी, और हमें रोम्बस ही प्रूफ करना था। और साथ में ये तो हमारा सेकंड पार्ट पहले प्रूफ हो गया। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, AC बाइसेक्ट करता है एंगल C को, हमें ये बताना है क्या AC C को बाइसेक्ट करता है। अभी देखो ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। यहाँ से देखो 2 3 के इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ में बना 1 और 3 इक्वल हो गए और यहाँ पे 1 और 4 इक्वल हैं। तो 1 और 1 दोनों में सेम हो गया, इनसे हमें ये भी रिजल्ट मिलेगा 3 और 4 भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इन तीनों में से ये इक्वल है, 1 2 दोनों में सेम है तो 1 और 3 आपस में इक्वल। अगर 1 और 3 इक्वल है, 1 4 के भी तो इक्वल है, तो 3 और 4 भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इन दोनों से हमें ये रिजल्ट भी मिलता है कि एंगल 3 किसके इक्वल आएगा, यहीं पर लिख लो, एंगल 3 इक्वल में, या फिर लास्ट में अलग से करके दिखा देना फर्स्ट पार्ट, एंगल 1 इक्वल में एंगल 2 के है, एंगल 1 इक्वल में एंगल 3 के है और एंगल 2 इक्वल में एंगल 4 के है। तो देन एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। वो कैसे होगा, देखो यहाँ पे 1 और 1 दोनों में सेम है, 1 और 4, नेमिंग गलत लेगी मैं, 1 2 और यहाँ पे 2 और 3, 2 और 3 है और यहाँ पे 1 और 4 है। 1 इक्वल है 2 के और 1 इक्वल है 4 के, तो 1 और 1 दोनों में सेम हुआ तो 2 और 4 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। 2 और 4 इक्वल है, 2 और 3 इक्वल है, फिर 2 दोनों में सेम तो फिर 3 और 4 क्या हो जाएंगे, इक्वल। और हमें यही प्रूफ करना, तो देयरफॉर AC बाइसेक्ट करता है एंगल C को भी। इन तीनों से हमें 3 और 4 भी क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। अगर ये 3 और 4 इक्वल है तो इसका मतलब जो C एंगल है, AC डायगोनल C को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। आपको ये वाला इतना पार्ट फर्स्ट पार्ट में पहले करके दिखा देना है, फिर उसके बाद आपको ये सभी सेकंड पार्ट में करना है, ठीक है। और सेकंड पार्ट में हमें क्या बताना था, रोम्बस बताना था, जो हमने बता दिया।